किसी ने बहुत ही शानदार बात कही है। कोई आपको झुक कर चलता हुआ व्यक्ति दिखाई दे जाए ना तो समझ जाना वो ऊपर जा रहा है, और कोई अकड़ कर चलता हुआ व्यक्ति दिखाई दे जाए ना तो समझ जाना वो पतन की तरफ जा रहा है, नीचे जा रहा है। क्योंकि साथियों क्या होता है कि पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति हमेशा झुक कर चढ़ता है और पहाड़ से उतर रहा हुआ व्यक्ति हमेशा अकड़ कर चलता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आलोक कुमार गुप्ता है और आज मैं आपको दो बौद्ध भिक्षुओं की कहानी बताता हूँ। एक बार क्या होता है, जंगल की बात है, वहाँ पे एक मठ होता है, उसमें बहुत सारे बौद्ध भिक्षु रह रहे होते हैं। उनमें से दो बौद्ध भिक्षुओं को एक बार भेजा जाता है किसी काम के लिए दूसरे नगर में। वो जंगल को पार करते हुए जा रहे होते उस नगर की तरफ, तो रास्ते में उनको एक नदी दिखती है और नदी को पार करना होता है। और उस नगर का नियम था कि शाम होने के बाद नगर का गेट बंद कर दिया जाता है। उसके बाद कोई प्रवेश नहीं होता है। तो इन लोगों को जल्दी होती है कि हम जल्दी पहुँचे, नहीं तो वहाँ नगर का गेट बंद हो जाएगा तो हम पहुंच नहीं पाएंगे अंदर तक, वहाँ पे पहुंच नहीं पाएंगे, काम नहीं हो पाएगा। तो ये लोग जल्दी में जाते हैं। तो वहाँ पे जब नदी किनारे पहुँचते हैं तो इनको जो है एक माझी को बुलाते हैं, माझी भाई इधर आइए आप। तो माझी आता है ना, अपनी नाव लेकर आता है, इनको बिठाता है। इनको बिठाने के बाद वो बोलता है कि आप दोनों हमें नाव में आए, इससे अच्छी बात और भाग क्या हो सकती है कि आप हमारी नाव में आए। तो इतना बोलते हुए इन लोगों को बिठा के आराम से ले जा रहा होता है। तो ये लोग जैसे नाव में बैठते हैं ना, तो नाव बैठने के बाद ये प्रेशर बनाते हैं कि जल्दी करिए, आप तेज़ चलाइए, उड़ा दीजिए, रॉकेट बना दीजिए। तो बोलता है ऐसा जल्दीबाजी कुछ नहीं होता लाइफ में, जो होता है आराम से होता है। तो इतना बोलकर नाव चला रहा होता है। तो उसको बोलते हैं, वापस से वही बात बोलते हैं कि आप जल्दी करिए, नहीं तो जो है नगर का गेट बंद हो जाएगा, दरवाज़ा बंद हो जाएगा, तो हम जा नहीं पाएंगे। तो बोलता है जल्दीबाजी कुछ नहीं होता लाइफ में, जो होता है सब आराम से होता है ज़िंदगी में। तो इतना बोलते हुए इन लोग को नाव में लेकर जा रहा होता है। और जैसे ही नाव पहुंचती नदी किनारे तो ये लोग जो है कूद के उतर जाते हैं जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं। जल्दी जब चलने लग जाते हैं तो जो इनका सीनियर होता है ना, जो जूनियर आगे जा रहा होता है, सीनियर पीछे जा रहा होता है, तो उसका पाँव जो है ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, तो वो पाँव फिसल जाता है और वही गिर जाता है, चोट लग जाती है और मुँह के बल गिरता है, खून आ जाता है, मुँह से मुँह फट जाता है, खून ही खून गिरने लग जाता है। जब जूनियर पीछे मुड़ के देखता है, अरे गुरुजी को क्या हो गया, तो भाग कर आता है, इनको उठाता है और फिर उस नाविक को बुलाता है, नाविक भाई हमारे जी आप इधर आइए, जरा हमारे गुरुदेव को देखिए चोट लग गई है, आप इनका ज़रा इलाज कराइए, कहाँ पे कैसे होता है क्या होता है। वो सारी बातें करने लग गया, इनकी सेवा करनी है। उसके दिमाग से वो वहाँ जाने का भूत उतर गया, जल्दी पहुँचे सारा भूत उतर गया। तो नाविक आता है, इनको देख, तो ये जूनियर बोलता है बिच्छू कि आप हमको अपने कुटी में ले चलिए, अपना झोपड़ी में ले चलिए। तो इनको अपनी झोपड़ी में ले जाता है। झोपड़ी में ले जाता है तो इनकी सेवा करता है, दवाई कराता है, खिलाता है, पिलाता है, आराम कराता है, बढ़िया भोजन करवाता है। फिर उनसे वही सेम बात करता है कि मैंने आपसे पहले कहा था कि आप जल्दीबाजी करेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। अगर आप जल्दीबाजी नहीं किए होते तभी आप मेरी झोपड़ी में नहीं, आप उस नगर में विश्राम कर रहे होते। तो उनको बस छोटी सी बात वही कहता है कि अगर आप जल्दीबाजी नहीं किए होते ना तो आप पहुँच गए होते। तो दोस्तों, कहानी का सार बहुत ही छोटा सा है कि हम जब लाइफ में बहुत ही जल्दीबाजी करते हैं तो हम कहीं नहीं पहुंचते। जो हो रहा है सब आराम से हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। आपको प्रोसेस पे बिल्कुल ब्रीफ रखना है कि जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है ना। क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्ञानी थे, उसकी बात नहीं माने, आखिर में गड्ढे में गिरे ना। तो माझी बाद में बोलता है, जब ये लोग आराम कर रहे होते हैं ना, तो उनसे बोलता है कि मैंने पहले आपसे कहा था कि आप लोग बहुत ही विद्वान हैं, आप लोग महात्मा हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, लेकिन मैं भी आपको एक ज्ञान की बात बता रहा था, लेकिन आपको समझ में नहीं आई है मेरी बात। तो साथियों, बस इतनी छोटा सा सारे कहानी का इसका मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमको जल्दीबाजी नहीं करनी, जो करना है आराम से करना है। आराम से किया हुआ काम पूरा होता है और जल्दीबाजी में किया हुआ काम कभी पूरा नहीं होता है। नमस्कार, राम राम, जय श्री राम।